नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर महाराष्ट्र में वैकेंसी आया था, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि अप्लाई करने का लास्ट डेट 30 अप्रैल 2026 है। तो बहुत कम समय आपके पास है और फॉर्म जो है वो आपको ऑफलाइन भर करके भेजना है। तो कैसे भरना है और कैसे भेजना है ताकि 30 अप्रैल से पहले वहां तक पहुंच जाए, आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वैकेंसी टेनर बेस है, पहले बता दिया आपको, और डेंजर बिल्डिंग वर्कर BDW के नाम से वैकेंसी आती है। पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है, सारी बातें बता चुका हूँ। फॉर्म की कोई फीस नहीं है और मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा और फाइनल जो है वो मेरिट प्लस स्किल का स्कोर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बेरोजगार हो तो मुझे लगता है ट्राई कर लेना चाहिए, क्या जाता है, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक आप नौकरी करके कोई और साथ में तैयारी करें और हो सकता है कि परमानेंट की तरफ आप आगे बढ़ें किसी दूसरी नौकरी में। यहाँ तो नहीं करते हैं परमानेंट, और टेनर है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप भी बीच में तोड़ सकते हैं, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 1 मंथ पहले आप एप्लीकेशन दे देना कि भाई फलाने मंथ से मैं छोड़ रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। तो मुझे लगता है कि अगर फिलहाल के लिए कोई रोजगार नहीं है तो न होने से तो ये अच्छा ही है, क्योंकि सैलरी वगैरह सब चीजें आपको वैसे ही मिलेगी जैसे एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलती है। डिटेल से बात करें थोड़ी सी, आ जाओ फिर। म्यूनिसेंस लिमिटेड इंडिया लिमिटेड का यूनिट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है और रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में ये यूनिट है, यहाँ आपकी पोस्टिंग होनी है। फॉर्म की 30 अप्रैल लास्ट डेट है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, और कैसे भरेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। टेनर बेस्ड डेंजर बिल्डिंग वर्क्स के नाम से वैकेंसी है ये, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगा और जो इनिशियल आपका है ये 1 ईयर का है ना। इनिशियल 1 ईयर का ही है और 1 बाई 1 3 साल आगे और बढ़ सकता है। टोटल 4 साल की नौकरी आपको यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। टोटल वैकेंसीज कितनी है? कुल 400 सीटें हैं और 400 सीटों में 162 अनरिजर्व की है और 108 ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर सीटें हैं। SC के लिए 60, ST के लिए 30 और EWS के लिए 40 सीटें भी है। ओरिजेंटल रिजर्वेशन में 40 सीटें एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। एक्स सर्विसमैन अगर मिलता है तो वो सीटें कैटेगरी में से ही कम होगी, जिस कैटेगरी का मिलेगा उसी कैटेगरी की सीट कम हो जाती है। बेसिक पेमेंट वगैरह तो 19,900 प्लस डीएनएस अलाउंस मिलेगा। तो डीएनएस अलाउंस इन्होंने पूरा लिखा है। अभी भारत में डीएनएस अलाउंस जो है वो 60% हो चुका है ना, 2% की घोषणा अभी हुई है 2 दिन पहले ही। तो वही मिलेगा। आईडीए नहीं है, इन्होंने डीएनएस अलाउंस बोला है, तो डीए मिलेगा। बाकी सारी चीजें भी वही रहेगी, है ना। सैलरी कैसे बनेगी, कितनी औसतन बताऊं आपको, तो देखो 19,900 प्लस डीए, राउंड फिगर में 20,000 मान लो, और 60% जो है वो आपका डीए है। महंगाई बता, तो 1.60 इसे कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी लगभग 32,000 रुपए तो ये बन गए आपके। अब इसमें से कुछ सीपीएफ कट जाएगा। सीपीएफ लगभग 10% कटता है, यानी इसका 90% आपके अकाउंट में आ जाएगा, जिसको हम लोग कैश इन हैंड बोलते हैं। सैलरी अकाउंट में आ जाएगी आपके। और ये इतने नहीं है, इसमें और अलाउंसेज जितने भी मिलेंगे वो सारे जुड़ जाएंगे। ऑल अदर अलाउंसेज जितने भी होंगे वो भी एड ऑन होंगे, और खैर तो ठीक ठाक है। मुझे लगता है अभी कुछ भी आपके पास नहीं है तो यार 32-33 हजार रुपये मिल रहे हैं महीने के, और क्या चाहिए। वो जो जमा होते हैं वो भी आपके ही है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते हैं वो भी आपके अकाउंट में आ जाते हैं, जैसे रिटायरमेंट होने के बाद मिलते हैं। ट्रेड कौन कौन सी है वो देखिएगा। मेन ट्रेड तो एओसीपी को ही रखते हैं, ये अटेंडेड कम केमिकल ऑपरेटर एंड प्लांट वाला जो है ना। एओसीपी अटेंडेड ऑपरेटर केमिकल प्लांट वाला। हालांकि इसके अलावा बाकी ट्रेड भी जैसे इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, बॉयलर अटेंडेड, टर्नर, मशीनिस्ट, जनरल फिटर, सारी ट्रेड इसमें है। तो आप जो है वो ट्रेड की लिस्ट आपकी देख ही सकते हो और उसके हिसाब से ही भरना। कौन कौन अप्लाई करने वाले हैं जरूर बताइए, थोड़ा पता तो लगे फॉर्म भरने वाले हो कि नहीं भरने वाले हो। 18 से लेकर 40 साल की एज है, 5 साल की SC ST को, 3 साल की OBC को छूट मिल जाएगी, एज पर रिलैक्सेशन है। फॉर्म की कोई फीस नहीं है और भेजना यहाँ पर है भाई। तो मैं चाहूंगा कि आप स्पीड पोस्ट से भेजें। एक तो ध्यान रखना, ब्लॉक लेटर में फॉर्म भरना है, प्रिंट आउट निकाल लेना, फॉर्मेट इसके साथ ही है। ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम कमल सिंह है, तो आपको ऐसे लिखना है अपना नाम कमल और सिंह, ठीक है। ये कैपिटल लेटर ब्लॉक लेटर है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। स्पीड पोस्ट करवा देना, 3 दिन में पहुंच जाती है। साथ में आपको ट्रैकिंग आईडी मिलती है, जिससे आपको पता लग जाता है कि हाँ वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, आप खुद देख सकते हैं।
21 दिन के अंदर पहुंचना चाहिए था। ये आपका है इसी जो अप्रैल में जो फर्स्ट वीक का न्यूज़ नोटिफिकेशन आया था ना एम्प्लॉयमेंट वाला, वहाँ का है। ठीक है, सैलरी पर बात हो चुकी है, बाद में भी आगे डिटेल से बता देंगे, उसकी कोई अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं, क्योंकि फॉर्म कैसे भरना है वो बताना आपके लिए ज़रूरी था मुझे लगता है। और क्या बताने वाला था मैं? सिलेक्शन प्रोसेस दोबारा बताऊँ? यहाँ बता सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका सिम जो एनएसी है, उसका स्कोर बनेगा और फिर स्किल टेस्ट रहेगा। ठीक है? यानी जो आपके अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, उसका पहले बनाएँगे ये मेरिट और उसके बाद में आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाएँगे। ये जो एनएसी वाला स्कोर रहेगा, इसको लेंगे 80% और स्किल वाले को लेंगे 20%। इन दोनों को मिलाकर फाइनल जो है यहाँ पर 100% की मेरिट बनेगी और अब फाइनल सिलेक्शन होगा। इनको प्रक्रिया पूरी स्थायी कर्मचारी वर्ग जैसी करनी है, तो एक ही बार में कर लो ना, फिर स्थायी कर्मचारी के जैसे बच्चे को रख भी लेना चाहिए। देखो ये है एप्लीकेशन का फॉर्मेट, ठीक है? यहाँ भेजना है, ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ है और यहाँ आपकी रिसेंट फ़ोटो लगानी है और फ़ोटो पर साइन करने हैं। ध्यान से समझिएगा, फ़ोटो पर साइन करते समय ध्यान रखा करो, आधे साइन फ़ोटो पर होने चाहिए, आधे नीचे होने चाहिए, ताकि पता नहीं लगे कि बाद में फ़ोटो चिपकाई है क्या साइन करके किसी ने। हमेशा ध्यान रखो, किसी भी एग्ज़ाम में फॉर्म ऐसे साइन करने हो ना, तो आधे साइन फ़ोटो पर, आधे फ़ोटो के नीचे, ठीक है? और ब्लॉक लेटर में भरना है, पोस्ट का नाम तो यहाँ आ ही गया, ट्रेड कौन-सी है भर देना, अप्रेंटिसशिप किस में की है वो भर देना। नाम आपको अपना सही लिखना है, जेंडर एकदम सही लिखना, फादर या हस्बैंड का नाम लिखना, डेट ऑफ बर्थ वो लिखना जो 10वीं की मार्कशीट में है, या अगर जन्म प्रमाण पत्र है आपके पास तो वो लिख देना। एज, फॉर्म भरने की लास्ट डेट वाले दिन एज काउंट कर लेना, इतने वर्ष, इतने माह, इतने दिन। नेशनलिटी में इंडियन लिख देना, कैटेगरी आपकी जो है वो कैटेगरी पे क्लिक कर देना। एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो नो कर देना, फिजिकली डिसेबल्ड नहीं हो यानी विकलांग शारीरिकता नहीं है तो उसमें नो कर देना। और यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस आपको लिखना है, मोबाइल नंबर 2 है तो दोनों देना। ईमेल आईडी ज़रूर लिखना ताकि ईमेल आ जाए। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई फोरहेड पर कहीं कट लगा हुआ हो, कोई चोट खाई हो तो बता देना। और टेस्ट का मीडियम हिंदी इंग्लिश में से क्या है तो सिलेक्ट कर लेना। एक भर देना, हिंदी है तो हिंदी भर देना, इंग्लिश है तो इंग्लिश भर देना। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है, 10th कैसे पास की उसका सारा, आईटीआई पास का, इंस्टीट्यूशन का नेम जहाँ से आपने किया, ट्रेनिंग कब से कब थी, पेज नंबर, ट्रेड, ईयर ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट का डेट ऑफ इश्यू। उसके बाद में अप्रेंटिसशिप का डिटेल देना है। उसके बाद में अगर कहीं पर फिलहाल के लिए काम कर रहे हो तो, अगर नहीं कर रहे हो तो एनए इसको खाली छोड़ देना। बस इतना ही है भाई। और ये डिक्लेरेशन में यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ये डेट जिस दिन डिक्लेरेशन दे रहे हो, वो प्लेस जहाँ से दे रहे हो आपने गाँव का नाम लिख देना और यहाँ साइन करने हैं। बस इसको डालो एनवलप में और भेज दो भैया। हो गई बात खत्म। पहले नोटिफिकेशन पर डिटेल से चर्चा करी हुई है, आई होप कि आपने वो भी देखा होगा। अब भेज दो जिनको फॉर्म भरना है, खासतौर से अगर महाराष्ट्र से ही हो ना तो फिर कर लो ना, क्या दिक्कत है यार। तो रहना है आपको, अपने घर के पास थोड़ी बहुत नौकरी मिल रही है तो कर ही लेना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी आपकी मर्जी है। अप्लाई करने वाले हो या नहीं हो जरूर बताइएगा, हमारा काम आप तक अपडेट पहुंचाना था, वो कर दिया है। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करके, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करो, और बार बार देख रहे हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए तो भी सब्सक्राइब करो भैया, बिना सब्सक्राइब किए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।